रात का अंधेरा धीरे धीरे उस पुराने घर को अपनी बाहों में ले रहा था। हवा के साथ खिड़कियों के पुराने पट्टे हल्की सी चीख जैसी आवाज कर रहे थे। रवि और मीरा ने बस 2 दिन पहले ही ये घर खरीदा था। शहर से दूर एक सुनसान इलाके में खड़ा हुआ, जैसे किसी पुरानी यादों का कब्रिस्तान हो। पहली रात सब ठीक था, दूसरी रात सब बदल गया। रवि, तुमने सुना? मीरा ने धीरे से पूछा। रवि ने आंखें बंद की हुई थीं, पर उसकी सांसें तेज हो गईं, जैसे कोई बोल रहा हो। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर सच में एक हल्की सी आवाज, धीमी, खुरदुरी, जैसे कोई दूर से फुसफुसा रहा हो। तुम दोनों सच छुपा रहे हो। मीरा झट से उठ बैठी। रवि, ये आवाज। श्श! रवि ने उसे चुप कराया, पर उसके चेहरे पर भी डर साफ था। दोनों ने पूरी रात जागकर बिताई। सुबह तक आवाज गायब हो चुकी थी। रवि ने इसे पुराने घर की आवाज कहकर टाल दिया। मीरा ने भी खुद को समझा लिया, पर उस रात के बाद हर रात वो आवाज वापस आने लगी। तीसरी रात आवाज और करीब थी। मीरा, तुमने उसे क्यों नहीं बताया? मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से रवि की तरफ देखा। ये मेरा नाम ले रहा है। रवि ने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। तुम्हारा दिमाग तुम्हें डरा रहा है। पर उस रात रवि ने भी आवाज सुनी। चौथी रात। रवि, तुम सच बोलने से डरते हो। इस बार रवि का चेहरा सफेद पड़ गया। ये कैसे? आवाज अब बिल्कुल उनके कमरे के अंदर से आ रही थी। ना कोई दरवाजा खुला, ना कोई खिड़की, फिर भी कोई था, कोई जो उनके साथ था। दिन में सब सामान्य लगता, पर रात होते ही घर का हर कोना जैसे जिंदा हो उठता। 5वीं रात मीरा ने हिम्मत जुटाई। कौन हो तुम? कुछ देर चुप्पी रही, फिर एक हल्की सी हंसी गूंजी। मैं वही हूँ जिसे तुम दोनों भूलना चाहते हो। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। सांस से धुआं निकलने लगा। हमने क्या किया है? मीरा की आवाज कांप रही थी। इस बार जवाब तुरंत आया। याद करो उस रात को। रवि ने झट से आंखें बंद कर ली। बस करो, वो चिल्लाया, पर आवाज रुकने वाली नहीं थी। बारिश हो रही थी, गाड़ी तेज थी, और सड़क पर वो आदमी। मीरा की सांसें रुक सी गईं। उसकी आंखों में डर के साथ एक पुरानी तस्वीर उभरने लगी। 1 साल पहले की रात, उनकी कार, तेज बारिश, और अचानक धड़ाम, एक आदमी उनकी गाड़ी के सामने आ गया था। रवि, हमने उसे देखा भी नहीं। चुप रहो, किसी ने हमें नहीं देखा। रवि ने घबराहट में कहा था, और फिर वो वहां से भाग गए थे। तुमने मुझे सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। आवाज अब बिल्कुल उनके कान के पास थी। मीरा रो पड़ी। हम डर गए थे। हम झूठ। कमरे की लाइट्स अचानक झिलमिलाने लगी। तुम अपनी जिंदगी बचाना चाहते थे, मेरी नहीं। रवि ने जोर से चिल्लाकर कहा, तुम चाहते क्या हो? कुछ पल के लिए सब शांत हो गया, फिर धीरे से जवाब आया, सच। उस रात के बाद आवाज हर जगह थी। किचन, बाथरूम, हॉल, जैसे घर की दीवारों में घुल चुकी हो। मीरा ने रवि से कहा, हमें पुलिस को सब बताना होगा। पागल हो गई हो, सब खत्म हो जाएगा। रवि झूठ बोल रहा है। मीरा ने डर के साथ पूछा। क्या मतलब? आवाज ने धीरे से कहा, वो आदमी उस रात जिंदा था। मीरा का खून जम गया। क्या? उसने मदद मांगी थी, रवि ने सुना था। मीरा ने धीरे से रवि की तरफ देखा। ये झूठ है ना? रवि चुप रहा। उसकी खामोशी सब कुछ कह गई। तुमने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। मीरा की आवाज टूट गई। अब सच बाहर आ रहा है। रवि अचानक गुस्से में आ गया। बस, ये सब तुम कर रही हो मीरा, ये कोई भूत नहीं। तभी दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। लाइट्स बंद, अंधेरा, और फिर एक तीसरी सांस की आवाज बिल्कुल उनके बीच में। मीरा ने धीरे से हाथ बढ़ाया और किसी ठंडी गीली चीज को छू लिया। वो चीख उठी। लाइट्स वापस आईं और उनके बीच कोई नहीं था, सिर्फ फर्श पर गीले पैरों के निशान जो धीरे धीरे रवि की तरफ बढ़ रहे थे। आवाज आखिरी बार बोली, अब तुम मेरी जगह हो। अगली सुबह पुलिस को उस घर से सिर्फ मीरा मिली, रोती हुई। रवि कहाँ है? इंस्पेक्टर ने पूछा। मीरा ने कांपते हुए उंगली से फर्श की तरफ इशारा किया, और घर में फिर से वही सन्नाटा था, जैसे कोई कभी था ही नहीं। पर रात होते ही एक नई आवाज गूंजती है, मीरा, अब तुम अकेली नहीं हो।